त्वयि सति परमात्मन् मादशान्मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम सुगतम गधरम वागधीशम शिवम वा जितभवमभिवन्दे भासुरम श्रीजिनम वा। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। जब से टोक नगर में प्रवेश किया तब से मन बार बार ये कहता था कि पुरानी टोक में भी चलना चाहिए। आप पुरानी और नई का भेद करते रहें, क्योंकि पहली ये थी और वो बाद में बसी है। तो आप भेद करें कि हम तो कहते हैं कि हमने तो टोक जिले में चातुर्मास किया है और उसका केंद्र बिंदु टोक नगर रहा है। और टोक नगर में दोनों टोक आ गई, पुरानी नई का कुछ भेद नहीं है। फिर एक बात और है, नई जो है कहावत प्रसिद्ध है कि नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन रहती है। जहाँ पर इतना बड़ा अतिशय हुआ है कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ आकाश मार्ग से आकर के विराजित हुए हैं। टोक नगर ही पूरा का पूरा अतिशय क्षेत्र इसलिए भी है कि यहाँ अनेकों अनेकों प्रतिमाएं भूमि से निकली हैं, वो नई टोक में विराजित हैं। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं। इन 5 मंदिरों के दर्शन करके हमें आनंद तो था ही, लेकिन संघ में जो नए साधु उनको भी आनंद आया इस बात का, क्योंकि पहली बार वो 5 मंदिर के दर्शन कर रखे। बंधुओं, जिनालय तो पुण्य अर्जित करने के स्थान होते हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रहती अवश्य है, किंतु पंचकल्याण प्रतिष्ठा जिनकी हो जाती है उन प्रतिमाओं का अतिशय ही कुछ और होता है। आप लोग पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करेंगे और ये जिनालय जो बना है, पहले तो ऐसा नहीं था, ये है ना। पहले जो जिनालय था उसको तो बिल्कुल आपने जमीन दोस्त कर दिया, उसको जेसीबी चला करके, है ना। तो अब आपने उसको ध्वस्त कर दिया भले ही, क्योंकि बहुत प्राचीनता को प्राप्त हो गया था, इसलिए नूतन जिनालय आपने निर्मित किया है। अभी कार्य बहुत बाकी है इसमें, क्योंकि अभी नवीनता तो दीवारें खड़ी होकर के आई है, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारी नवीनताएं आएंगी। तो फर्श लगेगा, दीवारों पर चित्र बनेंगे, पता नहीं क्या क्या नवीनता आप करेंगे इस मंदिर में। तो वो सब समय है आपके पास में, इतने समय में आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमें कल्पना भी नहीं थी। हम 55 वर्ष पूर्व यहाँ पर आए थे, पर आचार्य पद नहीं था हमारे पास। हम बहुत छोटे थे, बालक थे, हम गुरुदेव के साथ में आए थे और गुरुदेव ने यहाँ कुछ दिन निवास भी किया था। ऐसा नहीं कि आए और चले गए जैसे हम आज जा रहे हैं, ऐसे नहीं किया था महाराज ने। यहाँ रहे भी थे और रह करके इन जिनालयों में संघ ने साधनाएं भी की हैं। तो ये जिनालय अब उस समय जैसे थे वैसे नहीं रहे, अब नवीनता को प्राप्त हो गए और ये नवीन जिनालय भी नवीन बन गया। तो इसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप सब संपन्न करेंगे
और आप लोग प्रार्थना करने आए थे कि महाराज आपके सानिध्य में ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा होनी है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप संपन्न करें। महिलाओं के मंडल इतने बन गए हैं कि पुरुषों के सामने बहुत कम, पुरुष के मंडल कम है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रगति तो सभी प्रकार की होनी चाहिए। तो टोंक नगरवासी उस तारीख की प्रतीक्षा में है। नवंबर महीना आता है चातुर्मास पूर्ण होने के बाद, है ना? और नवंबर महीने के 7 नवंबर से प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को पूर्ण होकर के भगवान विराजमान होंगे वेदी में। जब तक आप सब लोग तैयारी कर लीजिए। संघ भी यही है, यहाँ हो या वहाँ हो एक ही बात है, कोई बात नहीं। टोंक में है तो टोंक में संघ के रहते हुए आप तैयारियां करके इस प्रतिष्ठा को संपन्न करेंगे तो आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद है कि आपका यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो और ये जिन्हाने एक नवीन रूप को प्राप्त हुआ है और नवीन रूप को प्राप्त होकर के ये सब लोगों के लिए वृद्धि का कारण बने, धर्म वृद्धि का कारण बने और इसमें आकर के आप सभी अपने 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 जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करके और अपने जीवन में मंगल उत्पन्न करें, क्योंकि जिन्हाने मंगलकारी होते हैं, मंगल को करने वाले होते हैं। और जिन्हाने में यदि आप आते हैं, जैसा कि आज कुछ लोगों ने नियम भी लिए हैं, आगम के अनुसार हम जिन्हाने में भगवान का अभिषेक करेंगे। हम ये नहीं, हमको ध्यान नहीं है कि 55 वर्ष पहले इन जिन्हाने में क्या होता था, हम जानते नहीं हैं। लेकिन अब जब जिन्हाने में हम भी नए हैं, ये समझ लो, आपका जिन्हाना भी नवीन बन गया तो हम भी नवीन हैं, क्योंकि आचार्य नहीं थे ना उस समय। तो दीक्षा लेने के दूसरे वर्ष ही आए थे। 69 में दीक्षा ली थी, 70 में यहाँ चातुर्मास किया था और उस समय यहाँ आए थे तो बच्चे ही थे बिल्कुल, दीक्षा तत्काल ही हुई थी। तो आप सभी के सानंद धर्म वृद्धि हो, आप मंगल में जीवन जिए और मंगल में जीवन जी करके और इन जिन्हानों के, देखिए टोंक में तो एक नसिया है, नई टोंक में और भी जिन्हाने वहाँ पर भी हैं और ये 5 जिन्हाने तो प्राचीन हैं। और इन प्राचीन जिन्हाने में यहाँ के निवासी, पुरानी टोंक के निवासी अभी कहना पड़ेगा क्योंकि नई टोंक है ना, इसलिए पुरानी टोंक के निवासी भाग्यशाली हैं कि उनको बहुत छोटी सी जगह में 5 जिन्हाने प्राप्त हैं। उन 5 जिन्हाने में प्रतिदिन आप दर्शन, पूजन, अभिषेक देखेंगे, करेंगे और यहाँ पर जिनवाणी का स्वाध्याय आदि, भगवान की जाप वगैरह आदि करके आप अपने पुण्य की वृद्धि करेंगे और इन जिन्हानों में भी वो शक्ति वर्जित करेंगे। जब आप जिन्हाने, अब ये आप जब तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा नहीं होती, सभी लोगों को एक नियम है कि आप प्रतिदिन 3 नमोकार मंत्र की माला यहाँ पर फेरेंगे। जिन्हाने में आकर के फेरें, घर में नहीं फेरना। घर का वातावरण ऐसा नहीं होता, मंदिर जिन्हाने जो है उनका वातावरण प्रशस्त होता है। तो प्रतिदिन जिन्हाने में 3 माला नमोकार मंत्र की फेरेंगे। हमने बताया था उद्वस में, वो ऐसी नहीं, हमने तो माला लेने के लिए माला फेरना है तो कम से कम 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक लगना चाहिए। वो मालाएं आप फेरेंगे तो सुनिश्चित बात है कि उससे अर्जित जो पुण्य होगा, वो अर्जित पुण्य जो है आपका सारा का सारा काम पंचकल्याण प्रतिष्ठा में काम आएगा। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।
परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की जय हो। जय बोलिए पंचम पट्टाचार्य परम पूज्य वात्सल्यवारी आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। 16 कारण महापर्व का अवसर है। अभी तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म का बंध तो नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर विद्यमान भी नहीं है और शुद्ध केवली भी हमारे सामने नहीं है। इसलिए हम केवल उन 16 कारण भावनाओं का प्रवचन सुन करके ही अपने मन में संतोष का अनुभव इसलिए करते हैं कि अभी नहीं तो कभी तो वो सानिध्य मिलेगा, साक्षात तीर्थंकर भगवान मिलेंगे और या शुद्ध केवली भगवान मिलेंगे तो फिर तीर्थंकर नाम कर्म का अभिबंध करेंगे। भाई कहने का अभिप्राय यह है कि भावना भवनाशिनी होती है। शास्त्रों में एक वाक्य आया है, भावना भवनाशिनी। भावना संसार का नाश करने में कारण बनती है, लेकिन वो भावना जो है वो भावों से बनती है। भावों का मतलब है अपने आत्मा के परिणामों को संभालना। यदि शुद्ध भाव हमारे शुभ भाव हैं तो शुभ परिणामों का आश्रय होगा और एक दिन वो भी हमें प्राप्त होगा। हम शुद्ध भावों को भा करके आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन की बात अर्थात दृष्टि की निर्मलता की बात हमने कही थी। विनय संपन्नता की बात भी आपने सुनी है, लेकिन हमसे नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, किन्हीं ने तो सुनाई है विनय संपन्नता की बात। और विनय संपन्नता शब्द लगाया उसके साथ। संपन्नता अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। धन से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, तप से संपन्न, नाना प्रकार की संपन्नताएं इस संसार में पाई जाती हैं, पर एक विनय संपन्नता जो है वो सारी संपदाओं को प्राप्त कराने में कारण है। यदि हमारे पास विनय संपन्नता है तो हम सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। विनय संपन्नता का मतलब है ज्ञान की विनय हम करें, दर्शन की विनय करें, चारित्र की विनय करें, तप की विनय करें और इन सब की उपचार विनय भी करें। अर्थात ज्ञान और ज्ञानी व्यक्ति की आदर सत्कार या उनके प्रति जो हमारे भाव हैं वो भाव ज्ञान की विनय कहलाती है। ज्ञान इसी प्रकार सम्यक दर्शन या दर्शन जिन्होंने प्राप्त किया है और दर्शन गुण की भी हम विनय करें तो हम दर्शन गुण के माध्यम से दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि विनय जो है सभी कुछ प्राप्त कराने में समर्थ है। ज्ञान की विनय यदि हम करेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, दर्शन की विनय करेंगे तो दर्शन प्राप्त करेंगे। चारित्रधारी हमारे सामने हमको मिलते हैं, उन चारित्रधारियों की भी विनय करना चाहिए। तपस्वी हम देखते हैं, साधु जनों को देखते हैं, महाव्रत महातप करते हैं,
उनकी भी हमको विनय करनी चाहिए, लेकिन उनकी विनय करने से पहले उस तप की विनय करनी चाहिए। हमारे मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि तप करना तो बड़ा कठिन है और तप करने में क्या फ़ायदा है, भूखे मर लो। क्योंकि एक कहावत हो गई थी अभी, बहिरंग तप और अंतरंग तप 6 भेद में 12 प्रकार के भेद होते हैं। और उन तपों को करने से क्या होगा, जैसे खान से निकला हुआ स्वर्ण जो है अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है ना। शराब लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई नहीं है शराब अभी, कोई बात नहीं। सुनार जो है वह उस अशुद्ध स्वर्ण को 16 ताव की अग्नि में तपा करके शुद्ध करता है। यदि एक भी ताप कम रह जाए तो स्वर्ण पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है अनादिकाल से संसार में पड़ी हुई भटक रही है। उस भटकन के कारण उसमें नाना प्रकार के राग द्वेष अधिक विकार भाव उत्पन्न होते हैं। उन विकार भावों के कारण आत्मा में मलिनता आती है। आत्मा मलिन हो गई, ये तो हमारे कार्य से भी है। और जन्म से कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं रागी द्वेषी नहीं बनूं, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए तपस्या करना पड़ता है, तब राग द्वेष रूपी मल दूर होता है। जिस प्रकार से किट्ट कालिमा से युक्त स्वर्ण को 16 अग्नि में तपा करके शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा की मलिनता जो है उसको दूर करने के लिए भी हमें तप रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। चाहे बहिरंग तप करें या अंतरंग तप करें। बहिरंग तप तो हमारे अंतरंग तप का कारण है। बहिरंग तपे बिना हम अंतरंग तप नहीं कर सकते। जैसे चावल होते हैं ना, चावल के ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके को दूर किए बिना चावल के भीतर ललाई भी होती है, वो ललाई को दूर नहीं किया जा सकता। और राग जो हमारा ललाई का काम करने वाला है, इसलिए तप रूपी अग्नि में तप करके उस राग को दूर करने का पुरुषार्थ हम करते हैं बहिरंग तप के माध्यम से। बहिरंग तप व्यर्थ नहीं है।